एक समय विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से दूरी बना रहे थे, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। एफआईज भारतीय शेयर बाजार की तरफ रुख कर रहे हैं और बम्पर निवेश भी कर रहे हैं। इसी बीच ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अपने इंडिया फोकस लॉन्ग ओनली इक्विटी पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव किया है। ब्रोकरेज ने एचडीएफसी बैंक और पॉलिसी बाजार को पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया है। इनकी जगह एमसीएक्स और लेंसकार्ट को शामिल किया गया है। जेफरीज ने आरईसी को हटाकर बजाज फाइनेंस को पोर्टफोलियो में जगह दी है। इसके अलावा इटर्नल में अपना निवेश 1% बढ़ाया है, जबकि भारतीय एयरटेल में निवेश कम किया है। इन बदलावों के पीछे विदेशी निवेश में सुधार और भारत में बैंक क्रेडिट ग्रोथ का तेज होना बड़ी वजह है। जेफरीज के मुताबिक बैंक क्रेडिट अब करीब 17 से 18% की दर से बढ़ रहा है, जो एक दशक से ज्यादा समय का सबसे तेज स्तर है। ऐसे में ब्रोकरेज अब कुछ नए शेयरों में ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कुल $25.4 बिलियन की नेट सेलिंग की है। हालांकि जुलाई में तस्वीर बदली। जुलाई में भारत में $2.45 बिलियन की नेट फॉरेन बाइंग हुई। जेफरीज के मुताबिक मेमोरी ट्रेड के खत्म होने से इक्विटी इनफ्लोज को मदद मिली है। जेफरीज की रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बैंक क्रेडिट ग्रोथ एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर बताया गया है। बैंक क्रेडिट अब करीब 17 से 18% ईयर ऑन ईयर की दर से बढ़ रहा है। यह एक दशक से ज्यादा समय में सबसे तेज ग्रोथ है। कॉर्पोरेट लेंडिंग में करीब 20% की ग्रोथ हुई है। एग्रीकल्चरल लोन 17% और रिटेल क्रेडिट 16% की दर से बढ़ रहा है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल और प्रॉपर्टी की मजबूत डिमांड को भी घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत माना गया है। जेफरीज ने अपने इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक और पॉलिसी बाजार की जगह एमसीएक्स और लेंसकार्ट सॉल्यूशंस को शामिल किया है। एमसीएक्स को लेकर जेफरीज की जून 2026 की रिसर्च में प्रोडक्ट और पेनिट्रेशन अपॉर्चुनिटी को कंपनी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर बताया गया था। वहीं लेंसकार्ट को पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए भारत के तेजी से बढ़ते ऑर्गेनाइज आईवीआर मार्केट्स में निवेश का मौका दिख रहा है। जेफरीज ने आरईसी को पोर्टफोलियो से हटाकर बजाज फाइनेंस को शामिल किया है। आरईसी ने दिसंबर 2022 में पोर्टफोलियो में शामिल होने के बाद रुपी टर्म्स में 228% की बढ़त दी है। वहीं बजाज फाइनेंस जनवरी 2024 में पोर्टफोलियो से हटाए जाने के बाद 49% बढ़ चुका है। इससे पहले जेफरीज ने मई 2025 से मार्च 2020 तक करीब 5 साल के लिए बजाज फाइनेंस को अपने एशिया एक्स जापान लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में रखा था। इस दौरान शेयर में 551% की बढ़त हुई थी। जेफरीज ने इटर्नल में अपना लोकेशन 1% बढ़ाया है। इसके लिए भारतीय एयरटेल में अपना निवेश कम किया गया है, यानी ब्रोकरेज अब इटर्नल में पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा लगा रहा है। आरबीआई ने जून में एनआरआईज से नए एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स बढ़ाने के लिए एक स्कीम शुरू की थी। जेफरीज के मुताबिक इस स्कीम से अब तक $41 बिलियन आ चुका है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि स्कीम खत्म होने तक यह इनफ्लो 80 से $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स की खरीदारी बढ़ी है। जून के शुरुआत में इन बॉन्ड्स में $8.7 बिलियन का नेट इनफ्लो आया। फॉरेन करेंसी इनफ्लोज और बॉन्ड बाइंग बढ़ने से रुपये पर दबाव कम हो सकता है। जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक रुपया मई में डॉलर के मुकाबले 96.96 तक गिर गया था, लेकिन बाद में करीब 95.17 तक मजबूत हुआ। आरबीआई ने लगातार चौथी मीटिंग में पॉलिसी रेट को बिना बदलाव के रखा है और न्यूट्रल स्टांस बरकरार रखा है। जेफरीज को उम्मीद है कि मौजूदा टाइटनिंग साइकिल में केवल 25 बेसिस पॉइंट की एक रेट हाइक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।